डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मतलब आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.8 इस एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिस्कस करते हैं। A set is called an empty set which has no element. It is written as empty brackets or phi. Subset. If all the elements of a set A are also the elements of set B, then the set A is called the subset of the set B. यानी अगर A एक सेट है, उसके सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं, तो देन जो A है वो क्या होगा? सबसेट ऑफ द सेट B. And we write it as A subset B. The symbol subset stands for is a subset of. For example, A 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here we can see that all the elements of a set A, यानी कि ये set A के elements सारे के सारे set B में मौजूद है। All elements of set B, therefore A subset है B का, यानी A के जो elements है B में मौजूद है, तो इट्स मीन A subset है B का। Superset. If a set A contains all the elements of set B, then the set A is superset of set B. कि ए के पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, बी के एलिमेंट्स यानी जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के पास मौजूद है। तो अब ए क्या होगा? सुपर सेट होगा किसका? बी का। वी राइट इट एज ए सुपर सेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, यानी ए के पास सारे एलिमेंट मौजूद है किसके? बी के। हेयर वी कैन सी डैट द सेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देयरफॉर ए सुपर सेट ऑफ बी है एंड और ए सुपर सेट ऑफ सेट बी। यानी कि यहाँ पे हमने इसको सिम्बोलिकली राइट किया। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, के हर सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन इन द बी। के प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट होगा अगर ए के जो एलिमेंट्स हैं बी में मौजूद हैं, तो देन जो कंटेन कर रहा है ए और सेट बी, दोनों में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड रीड एज ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए इज इक्वल टू बी सी डी और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई है। यहाँ पे बी के पास कुछ एलिमेंट ऐसे है जो ए के पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। Improper subset. If set A is subset of set B and set B is a subset of set A, कि जो A है वो सबसेट B का है और B जो है वो सबसेट A का, देन A एंड B आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी A इम्प्रॉपर सबसेट है B का एंड रीड एज A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट B। फॉर एग्जांपल A 0 2 4 6 और ये 4 6 2 0, यानी एलिमेंट्स की तरतीब चेंज है लेकिन ऑल एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या पास मौजूद है। हेयर वी कैन सी डैट ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन द सेट बी, यानी जितने भी ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में मौजूद है, तो इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? ए सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets A and B are said to be equivalent if they have same number of elements. इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होंगे अगर दो सेट्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स की तादाद है बराबर हो, यानी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं, तो इट्स मीन वो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्विवेलेंट है बी के। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एलिमेंट्स भी एक जैसे हों, जस्ट एलिमेंट की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, if sets A and B contain the same elements then the set A and B are equal sets। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है तो वो इक्वल सेट्स होंगे। वी राइट
इट एज ए इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 7 इज इक्वल टू किसके आ रहे हैं, ए के, और बी इज इक्वल टू 5 2 7 3 9। तरतीब चेंज है लेकिन एलिमेंट्स भी वही हैं, उनकी तादाद भी उतनी ही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू है बी के। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। टू और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी एक जैसे नहीं है अगर दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 3 5 8 9 है, तो ये 1 4 7 11, तो ये क्या आ रहा है, डिसजॉइंट सेट्स है। यहाँ पे कीप इन माइंड है, इफ़ इन अ सेट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर इट कैन बी चेंज। क्या ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। ओवरलैपिंग सेट्स क्या, टू और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यानी कम से कम एक एलिमेंट अगर उनमें सेम आ रहा है तो वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी ए इज इक्वल टू 3 5 7 9, तो ये आ रहा है 3 4 6 9, यहाँ पे 3 के आ रहा है सेम, तो इट्स मीन ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं एक दूसरे को सेट्स। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज को 1.8 क्वेश्चन नंबर 1। राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी हर सेट का हमने प्रॉपर सेट्स भी, यानी ट्रू प्रॉपर लिख रहे हैं और टू ही इम्प्रॉपर लिख रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, ए इज इक्वल टू है ए सी डी के, और यहाँ पे हमने प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं 2, और देन इम्प्रॉपर सबसेट राइट करना है। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या है, यानी कोई भी एलिमेंट है उसको आप एक एक करके राइट कर दें, यानी ए है और ये क्या है, सी। ये टू प्रॉपर सबसेट्स हैं। आप इसके अलावा सी के अलावा चाहे डी वाला ले लें। इम्प्रॉपर सबसेट राइट करना है तो ये सेम है, एज इट इज़ आ जाएगा ए सी डी। जैसा कि डेफिनेशन में भी देखा था कि कंप्लीट जो एलिमेंट्स है वो इसमें भी वजूद हो दूसरे सेट में भी, तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट है पार्ट 2, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। इम्प्रॉपर सबसेट राइट करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 4 6 एंड 8। नेक्स्ट राइट करने हैं प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स में क्या आएगा, 2 और नेक्स्ट आप यहाँ पे राइट कर देंगे 4। नेक्स्ट है सी -1 0 +1। प्रॉपर सबसेट्स राइट कर दें, प्रॉपर सबसेट में -1, और चाहे आप राइट कर दें +1, 0 को भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये तमाम एलिमेंट्स ऐसे ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू 4 8 12 16। प्रॉपर सबसेट राइट करेंगे 4, और इनमें से कोई भी नेक्स्ट राइट कर लेते हैं जैसे कि 16। इम्प्रॉपर सबसेट में तमाम एलिमेंट्स एज इट इज़ राइट कर देंगे 4 8 12 12 16, ये प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, तो यहाँ पे इसको जैसे ये फिर रेक्टेंगल, ये प्रॉपर सबसेट्स पे ऑल फिगर्स आ जाएंगी। लास्ट वाला है एफ इज इक्वल टू ज़ारा असलम ज़िशान। अब यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं जैसे असलम एंड ज़िशान। आप चाहे तो ज़ारा भी राइट कर सकते हैं, यानी इसी तरह डिफरेंट आप कोई भी एलिमेंट्स लेके राइट कर सकते हैं। अब इम्प्रॉपर सबसेट तो इस पर ऑल एलिमेंट्स राइट कर देंगे, ज़ारा असलम एंड ज़िशान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सा सुपर सेट है, यानी कि दो दो पेयर दिए गए हैं, ये पेयर्स हैं। अब सुपर सेट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमें बढ़ रहा था कि ऐसा सेट जिसमें दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो वो क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए सी डी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी डी, यानी एक डिफरेंट है, बाकी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे बी जो है ये क्या होगा, सुपर सेट होगा। नेक्स्ट है पार्ट 2, सी और डी है, तो इनमें देखेंगे
तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सी के पास सारे एलिमेंट मौजूद है, यानी सी क्या है, सुपर सेट है। तो सिम्बॉलिकली भी हम इनको राइट कर सकते हैं जैसे सी सुपर सेट ऑफ डी, यहाँ पे इसको राइट करेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन, और होल नंबर है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब होल नंबर्स के साथ पास सारे इसके एलिमेंट मौजूद और यहाँ पे 0 भी है, तो ये क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर कैसे करेंगे, डब्ल्यू इज द सुपर सेट ऑफ एन। नेक्स्ट पार्ट 4 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 10, और एफ इज इक्वल टू है 0 +- 1 +- 2 एंड अप टू +- 10। अब एफ के पास इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद है और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, तो ये होगा सुपर सेट। सिम्बॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ सुपर सेट ऑफ ई, यानी एफ जो है वो ई का सुपर सेट है। नेक्स्ट है एल इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स, और एम इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो यहाँ पे एम क्या होगा, सुपर सेट, यानी इसके पास सारे एलिमेंट मौजूद है किसके, एल के। तो यहाँ पे राइट करेंगे एम सुपर सेट है एल का। क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, कि हर पेयर को देखें और इसमें से सेपरेट करें इक्वल सेट्स को और इक्विवेलेंट सेट्स को। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन इनकी तादाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये इक्वल है, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्विवेलेंट टू है बी के, यानी ये इक्विवेलेंट सेट्स है। नेक्स्ट है सी एंड डी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। अब एलिमेंट्स भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर राइट करेंगे सी इज इक्वल टू है डी के। इक्विवेलेंट सेट्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के वो इक्वल होते हैं, और इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं, यानी सेम सेम होते हैं। नेक्स्ट है ई 1 2 6 7 8 और एफ इज इक्वल टू 6 7 8 1 2। एलिमेंट्स की जो ये तरतीब है वो डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स है इक्वल है, तो यहाँ पे राइट करेंगे ई इक्वल टू है एफ के। नेक्स्ट वन है जी एंड एच, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या 1 2 3 एंड अप टू 20, और यहाँ पे क्या 1 2 3 अप टू 20, दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम और एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये होगा जी इक्वल है एच के, यानी जी इक्वल टू एच। नेक्स्ट है संडे मंडे, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है वकार एंड अर्ली। एलिमेंट्स की तादाद क्या सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स है, तो यहाँ पे राइट करेंगे आई इक्विवेलेंट है जे के। अब आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स, और ये क्या होंगे इक्वल सेट्स, ये भी हमारे पास इक्वल सेट्स है, यानी हम स्टेटमेंट में भी इनको राइट कर सकते हैं, ये भी क्या है इक्वल सेट्स है। पहले हमने सिम्बॉलिकली राइट कर दिया, तो हम यहाँ पे अब वर्ड्स में राइट कर रहे हैं इक्वल सेट्स, और ये क्या है इक्विवेलेंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.8 का। लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स, कि हर पेयर को देखना और आपने इनमें सेपरेट करना है डिसजॉइंट सेट्स कौन से और ओवरलैप कौन से सेट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है ए एंड बी, ए के एलिमेंट्स नंबर्स है, बी के एलिमेंट्स क्या हैं लेटर्स हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, तो इट्स मीन ये डिसजॉइंट सेट्स है, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिसजॉइंट सेट्स, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है सी 0 5 10 15 0 5 8 9 15, टू एलिमेंट्स क्या है सेम सेम आ रहे हैं, तो ये ओवरलैप सेट्स, यानी ओवरलैपिंग सेट्स, इनमें एलिमेंट सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट है ई इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 और एफ इज इक्वल टू 1 3 2 5 6, यानी ऑलमोस्ट सेम सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट है P इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 और ये क्या है 4 6 8 9 10 20।
अब इनमें से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए ये डिसजॉइंट है, यानी मुख्तलिफ है एक दूसरे से। नेक्स्ट है पार्ट 5, जी इज इक्वल टू एक्स वाई जी एंड एच इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब एलिमेंट्स यहाँ पे ये जो एलिमेंट है सेम सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट है पार्ट 6, आई इज इक्वल टू 3 6 12, आई इज इक्वल टू है 3 6 12, तो ये क्या, जनवरी फरवरी और अप्रैल, तो इट्स मीन ये दोनों क्या डिफरेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ ये होंगे हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ तक ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।